हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाने जा रहा हूँ जो बहुत से भाई लोग जानते भी, लेकिन बहुत सारे हिंदू समाज और हमारे राजपूत समाज के लोग इस चीज़ को नहीं जानते। जो जोधाबाई के बारे में हमारे इतिहासकार में और इतिहास में जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि रानी जोधाबाई नाम की कभी कोई महारानी नहीं थी। तो दोस्तों, महारानी जोधाबाई जो कभी थी ही नहीं, लेकिन बड़ी सफाई से उनका अस्तित्व गढ़ा गया और हम सब झांसे में आ गए। जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबरकालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। उन सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई है। पहली सलीमा सुल्तान, दूसरी मरियम उज़ ज़मानी, तीसरी रज़िया बेगम, चौथी कासिम बानू बेगम और पांचवी बीबी दौलत शाद। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में किसी भी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया, परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद ज़मानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई, और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरका बाई का नाम देकर हिंदू बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठा पहचान शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टोड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरका बाई बनी इसी रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया, और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यह झूठी भारत के स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है, और जन जन की जुबान पर यह झूठ सत्य की तरह आ चुका है, और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूँ तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल कौंधने लगते हैं। आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली क्षत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? जोधा और अकबर की प्रेम कहानी पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक मेरे मन को टीस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रसंग में इतिहास की जानने की जिज्ञासा हुई तो पास के एक पुस्तकालय में अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा निकाल कर पढ़ने के लिए ले आया। दोस्तों, उत्सुकतावश उसे एक ही बैठक में मैंने पूरा पढ़ डाली। पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिला। मेरी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा को भांपते हुए मेरे एक मित्र ने एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसे दिया। इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी माँ जोधाबाई का एक भी बार कहीं जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरकाबाई का जिक्र जरूर था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ आ रहे थे। कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या कहीं नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात और सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पार्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भलीभांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ़ बनाकर अपनी पार्सियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी नाम दिया। क्योंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया,
जबकि वास्तव में वह कछवा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहे तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। हम यकीन नहीं करते, इस निकाह पर हमें संदेह है। इसी तरह ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पार्सियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। अकबर ये महूरियत में यह साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्म गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगा है। 17वीं सदी में जब पारसी भारत भ्रमण के लिए आए, तब अपनी रचना परसी पित्ता में लिखा, यह भारतीय राजा एक पार्सियन वेश्या को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव इस राजा को स्वर्ग दे। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजा के इतिहास को लिखते थे और वीरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले गया ली पसवान कुमारी राण राजा राजपूता ले ली इतिहास पहली बार ले बिन लड़िया जीत। मतलब आमेर किला में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को बिहा कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली ये जीत। दोस्तों, जिसने एक बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की और ये कुप्रयास अभी भी जारी है, लेकिन अब ये षड्यंत्र अधिक दिन नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ राजपूत समाज को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश की गई है। दोस्तों, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिससे हमारे हिंदू भाई को सच्चाई का पता लगे और जो इस चीज़ को नहीं जानते, इस सच्चाई का पता नहीं है, उनको भी पता लग सके।